और इतना अच्छा समा बन जाता है, ब्रेक पे जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है कि भाई हमारी कंटिन्यूटी टूट जाती है, बातों का फ्लो भी बनता है मेरा, वो भी फिर मैं दोबारा सोचने लगती हूँ अब दोबारा क्या बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या बात करनी है। खैर अब मुझे याद आया मिनाहिल से भी तो बहुत सारी बातें करनी है। और मिनाहिल कोई आप बताएं अपने बारे में, जब आप इस फील्ड में आई, लोगों को फेस करा, लोगों के साथ आपका राब्ता रहा, तो आपको कभी बहुत ज़्यादा किसी के अल्फाजों से तकलीफ हुई है? नहीं, सबसे ज्यादा तो अपनों से तकलीफ होती है, उसके अलावा तो किसी से मुझे तकलीफ नहीं। तो ये तो उनका ठेका है, वो तो उनको ठेका मिला हुआ है, आप उनका कारोबार खराब नहीं करे ना। अपनी फुप्पियों से। अच्छा, फुप्पियों से ज्यादा? ये फुप्पियों क्यों इतनी बदनाम है भाई? मैं भी फुप्पी हूँ, क्यों बदनाम है? बदनाम नहीं है, खैर कुछ फुप्पियाँ होती हैं, कुछ खालाएं भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी की भी खुशियों में लोग ना बीच में नहीं आए तो बेहतर है। जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, वो अपने अच्छे बुरे का खुद जिम्मेदार होता है। लेकिन कोई ऐसी बात जो आपको कभी ऐसा लगा हो जब आप इस फील्ड में आई हो, जो आपके दिल, जैसे यूसुफ साहब ने बताया कि मुझे किसी के अल्फाज लगे और मैंने कहा मैं 7 दिन में तुम्हें कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा, तो इस तरह आपको कोई बात ऐसी लगी हो कभी किसी की बुरी के लगा हो कि बस मुझे कुछ करके दिखाना है? जी ऐसा हुआ था, मेरी एक आईडी थी, 50,000 उस पर फॉलोवर्स थे। अच्छा। तो लोगों ने मुझे इतनी रिपोर्ट्स मारी, जिनके साथ मैं टिकटॉक बनाती थी। अच्छा। तो उन्होंने ना मेरी आईडी बैन कर दी। अच्छा। मैं रोने लग गई, अब्बा मैं अब क्या करूं, मेरी आईडी तो एक बैंड हो गई है। अब्बा ने बोला हिम्मत नहीं हारनी है आपने, आप दोबारा आईडी बनाए। और मेरी जब अब्बा ने आईडी बनाई तो अब माशाल्लाह से 1.1 मिलियन मेरे फॉलोवर्स हैं। अच्छा। और जिन्होंने मेरे साथ बुरा करा और उनके अभी भी 4 लाख फॉलोवर्स हैं। अच्छा। यानी कि वो मेरे से पीछे और मैं उनसे आगे हूँ अब। सही। तो वो कहती है मनाहिल मेरे साथ वीडियो बनाओ, मैं बोलती हूँ मेरा दिल नहीं करता आपके साथ वीडियो बनाने का। मुनाफत लोगों में आपके दिल में इतनी मुनाफत है तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी अक्सर होता है, मेरी भी जुमले बहुत गलत है। नहीं बोला नहीं चाहता हूँ। हम कहीं गए हुए थे इवेंट्स पे, लाहौर गए हुए, तो वहाँ से ट्रेन में आ रहे थे, तो इससे उसने आईडी ले ली। अच्छा। आईडी लेकर तो उसने मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ है, तो मैंने जब देखा ना मोबाइल इसका उसके हाथ में, तो मैंने उसको बोला आपने मोबाइल क्यों दी है? मैं मोबाइल के बड़े खिलाफ हूँ कि आपका जो मोबाइल है किसी को नहीं दो, अपना मोबाइल आपकी चीज, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें आपकी बहुत चीजें उसमें होती हैं। तो मैंने उसको बोला बेटा आपने मोबाइल क्यों दिया? बोला उसने बोला मैं आपको ना सेटिंग करके, मैंने जो मेरे सीखे हैं तुझे क्या सेटिंग करके देंगे? तो मेरे सीखे में मैं सेटिंग करता हूँ। तो मैंने तो खैर वही बात हुई कि इसकी फ्रीज हो गई आईडी 50,000 की। अब इसने रोना धोना शुरू कर देना, मैंने टिकटॉक में मैंने बर्तन तोड़ने का भी ये चीज कर। अच्छा, बर्तनों का नुकसान कर दिया? बड़ा कुछ। बर्तनों ने क्या गलती की थी? उन्होंने बैठ किया था, स्त्री तक छोड़ दी इसने। फिर मैंने इसको प्यार से गले लगाया, फिर मैंने बोला बेटा मैं आपकी आईडी नहीं बनाता हूँ, टेंशन नहीं लो, मुकाबला करो ऐसे लोगों का, बिल्कुल पीछे नहीं हटो, मुकाबले से ही आपको अल्लाह ताला आगे लेके जाएगा, आप कंपटीशन करो। मैंने बोला मैंने बहुत कुछ झेला है, मैं जब आर्ट्स में आया तो कोई मेरा खानदान में नहीं था, तो मुझे बहुत कुछ दुश्वारियां हुई। अभी मुझे एक बात और याद आई, जैसे अभी आपने कहा बहुत कुछ झेला है, तो जिस इंसान ने आपको ये कहा था कि जाओ तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है और आपने कहा मैं 1 हफ्ते में कुछ बन के दिखाता हूँ, फिर जब आप एक मतलब इस स्टेज पे आ गए माशाल्लाह तरक्की के ऊपर बहुत ज्यादा, तो आपने फिर उसको क्या जवाब दिया, या उसने आपसे कभी राब्ता किया? नहीं, उसने राब्ता नहीं किया, वो भी मैं आपको बता दूँ। वो ये हुआ कि हम चौधरी मूवी कर रहे थे, मेरी बहन, मैं उसको बहन बोलता हूँ, छोटी बहन है मेरी, नेहा लाज। अच्छा। तो उसकी वो प्रोड्यूसर थी और डायरेक्टर भी थी, तो वो मुझे सेट पे गया उससे मिलने के लिए, उसने बोला भाई आप आओ, तो सेट पर वो भी मौजूद था। अच्छा। जिसने मुझे कहा था। तो मुझे जब उसने कहा तो मैं बदजन तो हूँ नहीं किसी से, मुनाफकत मेरे में नहीं, अल्लाह ताला ने दी। सही। तो बहन ने मुझे बोला कि सेट देख लो कैसा बना है ना, ये देखो सेट पर आपने भी ना यहाँ पर गाड़ी अड़ा के घुमानी, ये करना वो करना। फिर मैं जब गया हूँ तो वो मेरे पास भागता हुआ आया। अच्छा। वो खुद ही आया मेरे पास, और वो फीमेल भी थी जो उन्होंने मुझे मना किया, वो भी साथ थी। अच्छा। वो आया मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने बोला वालेकुम सलाम, मैंने वो हाथ मिलाया उनसे। अच्छा। मैंने हाथ मिलाया उनसे और वो गले भी लगाया लड़के को, बच्चियों के मैंने सर पे हाथ रखा। सही। तो मुझे नेहा ने यूँ, मेरी बहन ने देखा, मुझे बोलते भाई बड़े दिल के मालिक हो। मैंने बोला ये भी अल्लाह ताला किसी को देता है, उनका ज़र्फ है, ये मेरा ज़र्फ, ये ज़र्फ है, ठीक है ना, मेरा जो ज़र्फ है मैं वो अपना वो करूँगा। तो मैंने उसके सर पे बच्चियों के हाथ रखा और उसको मैं गले मिला। तो जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे पीछे से ना कंधे पे हाथ रखा, बोला मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा। मैंने बोला मैंने तो आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आपने मेरे में एक जज्बा पैदा किया जिससे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। सही बात है, आज मुझे कंपटीशन इंसान को आगे बढ़ाता है। तो मैंने बच्ची को यही बोला, मनाइल को अक्सर किन्जा मनाइल होती है, ये अक्सर मेरे को बोलती है अब्बा ये बंदे ये बोल रहे हैं। तो मैंने उनको एक चीज़ समझाई है कि जो भी आपको गलत कमेंट्स करता है इग्नोर करो, इग्नोर करो, ठीक है। आपकी जातियत पे कोई नहीं आ रहा, जब आएगा तो हम खड़े में यहाँ पर।
तो आपके साथ अगर हमारा कोई दरवाजा खटकाएगा तो हम बात करने के काबिल हैं। बिल्कुल। कमेंट्स कर रहे हैं तो करने तो किसको खुश कर, अपने आप को कमेंट्स खुश। भी तो आ ही रहे ना, कुछ तो आ रहा है, आने दो, नफरत है मोहब्बत है, दरवाजा खुला रखो, आने दो। इसी पे मुझे किस्सा याद आया, बहुत पहले मुझे किसी ने, मैं भी बहुत ज़्यादा कभी डिसहार्ट हो जाती तो कोई हिम्मत दिलाता है। हमारे दुकान पे एक आदमी थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम दिल नहीं छोटा किया करो। और एक बाप और बेटी सफ़र पे जा रहे थे तो रास्ते में आंधी आ गई। जब आंधी आई तो सारे पेड़, सारी चीज़ें गिर गई और रोड बंद हो गया। तो सारे लोगों ने गाड़ी रोक ली, तो लड़की ने भी गाड़ी रोकी कि मैं आगे कैसे गाड़ी जाऊँ। तो उसके बाप ने कहा तुम गाड़ी चलाओ। तो उसने कहा बाप से अपने कि कैसी रोड है, मैं इधर दरख्त गिरे में और चीज़ें, मैं कैसे गाड़ी चलाऊंगी। तो उसके बाप ने कहा तुम गाड़ी चलाओ। वो लड़की लकड़ियों पे चढ़ती रही, आंधियों से लड़ती हुई जब निकली, जब तूफान खत्म हुआ तो सामने खाली रोड थी, सिर्फ वो लड़की की गाड़ी रह गई। तो उसके बाप ने कहा ये जिंदगी की मुश्किलें, तुम सबको पीछे छोड़ते हुए जाओ, आगे तुम्हारा रास्ता आगे, तुम हिम्मत नहीं हारो। तो ये छोटी छोटी नसीहतें होती हैं जो हम सुनते हैं, फिर हमें, और मुझे आपकी बात से और इसकी हौसला अफजाई करने से मुझे ये किस्सा याद आ गया कि ऐसे बाप, दोस्त नुमा बाप जो दोस्त बन के बच्चियों के साथ रहते हैं, अल्लाह ताला सबको दे कि वो अपनी बेटियों की हिम्मत ना तोड़े। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ठीक है अब तुम्हारे साथ लोग बुरा कर रहे हैं तुम घर में जाके बैठ जाओ। उन्होंने उसको कहा तुम करो, तुम कर सकती हो, मजीद आगे बढ़ सकती हो। तो अच्छा मुझे आप बताएं कि बिजनेस हर कोई करता है, जाहिर बात है, कुछ लोगों का खानदानी बिजनेस होता है, किसी को माँ बाप की सपोर्ट होती है तो चाचा मामू की तरफ से हिस्सा मिला होता है तो चलो जी अभी इसकी रेट लगानी है, क्या करना है। और कुछ लोगों को हौसला अफजाई होती है। तो आपको कोई हौसला अफजाई थी? हाजी ने कुछ कह तो नहीं दिया था कि तुम्हारे जो है ना टिकट अच्छे नहीं होते तो आपका दिल खराब हुआ, आपने कहा मैं एक बड़ा सा ना ट्रैवल एजेंट बन के दिखाऊंगा? ऐसी तो कोई आप भी कहानी सुना दें, बना के ही सुना दें। जो रियलिटी है वही मैं बताऊंगा। चलो दुख की हो लेकिन इमोशनल आना चाहिए, आंसू आए मेरे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा इनाम है, खुश रखे, बड़ा फजल है मालिक का कि हमारा एक्चुअली जो अब्बू का काम था वो था ब्रोकरी का। अच्छा। तो अब उसको लेकर के हमारा एक स्कीम 33 में भी ऑफिस है। अच्छा। बिल्डर्स के लिहाज से स्कीम 33 में मेमन नगर में जी। तो हमारी एक प्रॉपर्टी ऑफिस भी है जिसके अंदर हम लोग फाइलों का भी काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन का भी करते हैं। 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना करम किया है कि लॉकडाउन के अलावा हर रमज़ान हमारा वहाँ निकल जाए, माशाल्लाह हाज़िरी हो जाती। तो 2022 के अंदर 22 के अंदर जब लॉकडाउन के बाद खुला मक्का मदीना का सफ़र, तो मैं और एक मेरा दोस्त हम लोग गए तो हमने देखा कि यार यहाँ पे बिज़नेस करना चाहिए। बिल्कुल। तो होटल्स के अंदर पहले हमने स्टार्ट लिए 6 रूम से। सही। 6 रूम अल्हम्दुलिल्लाह में मज़ा ही काम करने में 12 किए। सही। ऐसे करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे ग्रुप के अंदर कोई मक्के के अंदर 11 अलॉटमेंट्स हैं होटल्स की। सही। और मदीने के अंदर 8। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा ये बताएं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, आपको टिकट कम करके देंगे, उम्रा करवाएंगे, उम्रा पैकेज क्या है आपका? उम्रा पैकेज हमने रमज़ान का क्या था 3,05,000 रुपये का इकनॉमी। अच्छा। 3,35,000 का स्टैंडर्ड था। अच्छा। और इसके बाद 3,70,000 रुपये का था हमारा गोल्ड एंड प्लैटिनम था 4,90,000 रुपये का। हल्के ही नहीं आ रहे तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। असल में एक्चुअली मसला पता है क्या है यहाँ पर कि रमज़ान के अंदर मैं आपको एक बात बताऊँ 1,85,000 रुपये का टिकट। अच्छा। ठीक है, प्लस आप आ जाए वीज़े के ऊपर तो 42,000 का वीज़ा आ गया। सही। आप ये देखें कि इसको आप प्लस करेंगे तो सीधी सीधी 2,30,000 रुपये तो ये होगा, ये लग जाता है। देन इसके बाद फिर होटलिंग 20 डेज की रिहाइश। बिल्कुल। तो अब मैं अगर 3,05,000 का दे रहा हूँ तो मैं टोटल 75,000 रुपए के अंदर आपको रिहाइश भी दे रहा हूँ, प्लस मक्के मदीने की जियारतें भी दे रहा हूँ, सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो अपनी फैमिली के लिए करके कि हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चाहिए। सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्टिंग से हमारा ट्रांसपोर्ट का भी वहाँ पे बंदोबस्त कर दिया। अच्छा। जिसमें कैमरी, सोनाटा, GMC, अपनी H1 और हाईएक्स 12 सीटर, देन 40 सीटर की भी हाईएक्स हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल है। ये भी फैसिलिटी है, मतलब कोई बड़ी फैमिली होती है कि जैसे कि एक ही फैमिली मेंबर्स के 25 लोग जा रहे हैं, सही। हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो हम उनको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, जब वो जिद्दा उतरेंगे इससे पहले ड्राइवर खड़ा हुआ होगा, सही है, वो उनका सामान डालेगा, देन फिर उनको मक्का लेके जाएगा। जब उन्हें मदीना जाना है तो डायरेक्ट वो ड्राइवर से कांटेक्ट में होता है। ठीक है। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं हाजियों को। सही। तो मैंने आपसे ये सवाल करा, आप मुझे ना इतना घुमाए नहीं मीडिया की तरह, आप मुझे जब बताएंगे मैं जब उम्रे पे जाऊँ या मेरी वजह से जो लोग जाएंगे उनको आप क्या डिस्काउंट? हमने अभी सवाल की हमारे पास बुकिंग है जिसके अंदर 2.5 लाख का पैकेज है और 2,15,000 का पैकेज है। आपके रेफरेंस से कोई भी आ गया तो 20,000 डिस्काउंट कर दें। अच्छा, 20,000 डिस्काउंट हो जाएगा, वो लिफाफा मेरे पास आ जाएगा। आप सब ने इनको कॉल करनी है, इनसे पूरे पैसे लेने,
नहीं 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 पूरे नहीं लेने आपने कहा ना लिफाफा आपके पास जाएगा। वो मैं कमीशन लेने भी तो आऊंगी ना भाई, मेरी वजह से आ रहे लोग तो। खैर ये तो एक मजाक है, लेकिन हमारी वजह से अगर कोई इनसे रब्ता करता है, उम्र की सादत पे जाता है, तो सबसे पहले तो हमें बहुत सारी दुआओं में वहाँ पे याद रखिएगा। इससे बड़ा कोई लिफाफा नहीं होगा, और इनका भी कारोबार चमके। और हम देखते हैं जो ये फैसिलिटी दे रहे हैं, ये लाइफ टाइम इनकी हमेशा ऐसी अच्छी चलती रहेगी। या कभी भी इनके बारे में कोई शिकायत आए, आपने बिला झिझक मुझे फोन करना है, मुझे बताना है कि इन्होंने ये बोला था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मिनाइल प्रोग्राम बनाते हैं हम इनके साथ उम्र पे जाने का, ताकि हम देख के आए कि क्या क्या क्वालिटीज है, खाने पीने को क्या अच्छा मिलता है, मंदी शंदी मिलती है, इनको चाहिए हमें तो फ्री में दें, है ना, फ्री में दें। ये तो, और इसमें तो वो कहते हैं ना, ओले ही गिरा दिए मिनाइल ने, एक ही बोला वो भी पक्का बोला। तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला सादत, जब अल्लाह ताला बुलाएगा तब हम जाएंगे। बुलावा होना चाहिए, और बुलावा होगा तो जरूर जाएंगे। आप सबकी फरमाइश पे एक कवाली सुनाते हैं, लेकिन आप मेरी फरमाइश तो पूछते ही नहीं है कि तुम क्या सुनना चाहती हो। मुझे ना बहुत पसंद है कवाली, वो बादशाह हुसैन है, और मुझे इतनी पसंद है कि अभी जब मैं थोड़ी देर बाद बात करके जब जाने लगूंगी ब्रेक, तो उससे पहले मैं ये कवाली सुनते हुए जाऊंगी, तो थोड़ा सा मुझे वहाँ से टाइम देगा ताकि मैं बोल सकूं और कवाली सुन सकूं, जब तक मैं अपने मेहमानों से बात करती हूँ। अभी फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा खास मतलब टिकटॉक ये जिंदगी तो नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जिसने आपको मौका दिया है कुछ अपना नाम बनाने का। नाम बनने के बाद अब उसको, अब देखिए कुछ लोग होते सस्ती शोहरत करके आगे आते, कोई मेहनत करके आगे आते हैं, और कुछ लोग तकलीफ से आगे आते। आप लोगों ने तकलीफ उठाई और आगे बढ़ गए, ठीक है, लोगों की बातों ने आपको हर्ट किया और आप आगे रवा दवा हो गए। अब रवा दवा होने के बाद जिंदगी में जब अल्लाह ताला कुछ मौका देता है तो फिर कुछ बनना भी तो चाहिए ना, तो कोई फोकस होगा। मैं कंप्यूटर कोर्स सीख रही हूँ अभी। अच्छा जी। अभी कुछ दिन पहले शायद आप किसी होटल में भी एज अकाउंटेंट जॉब नहीं, वो प्रमोशन कर रहे थे। अच्छा, प्रमोशन। कितने लोगों को बेवकूफ बना के आपने वहाँ पे खाना खिलवा दिया, ये तो बहुत ज्यादा वाली बात है। हम प्रमोशन करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि उनके बोर्ड्स वगैरह आते हैं, हम लोग वहाँ पर इसके प्रमोशन काफी वायरल भी गई थी वीडियो होती है, तो उनकी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको रोजी भी चल रही है उनकी अभी। नहीं, वो रोजी जो लगी है ना, वो रोजीना के चक्कर में लगी थी। चले अब आप मुझे कवाली सुनाए और फिर हम जाएंगे ब्रेक पे, उसके बाद आपसे बात होगी। जी बिल्कुल। शाअस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दियस्त हुसैन दीपनास हुसैन सरिदा दिनादाद के दर दस्ते हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन खुशी से दर को घटाए कोई तो मैं जानू, खुशी से सर को कटाए तो मैं जानूं। हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। तो ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन। ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह मौला हुसैन है, ऐसा मौला हुसैन। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन। ऐसा बादशाह हुसैन मौला हुसैन है, मौला हुसैन
मोइनुद्दीन दीन की पनाह हुसैन है, मौला हुसैन है, मौला। खुशी गजर को कटाए कोई तो मैं जानू, हुसैन बन की दिखाए कोई तो मैं जानू, ऐसा बादशाह हुसैन मौला हुसैन है। आप वहदानियत में कोई शरीक खुदा नहीं रहना, और वहदानियत में कोई शरीक खुदा नहीं, लेकिन हुसैन दा भी कोई दूसरा नहीं, ऐसा बादशाह हुसैन ये मौला हुसैन है। वहदानियत में कोई शरीक खुदा नहीं, वहदानियत में कोई शरीक खुदा नहीं, लेकिन हुसैन दा भी कोई दूसरा नहीं, ऐसा बादशाह हुसैन मौला हुसैन है। सबने सुना है बादशाह मशरिकैन से, सबने सुना है बादशाह मशरिकैन से, सबने सुना है बादशाह मशरिकैन से, मुझसे बड़ा हुसैन है मैं हूँ हुसैन से, ऐसा बादशाह हुसैन ये मौला हुसैन है। या हुसैन या हुसैन मेरे मौला हुसैन मेरे पेशवा हुसैन, तुम्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, तुम्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, तुम्हें अली की शफाअत तलाश करती है, जवात ज़माने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, हुसैनी वाले को जन्नत तलाश करती है, ऐसा बादशाह ये मौला हुसैन है। ज़माने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, हुसैनी वाले को जन्नत तलाश करती है, ऐसा बादशाह ये मौला हुसैन है। यजीद बोला इधर बर्छी और भाले हैं, यजीद बोला इधर बरसी और भाले, यजीद बोला इधर बर्छी और भाले हैं, यजीद बोला इधर हुसैन बोले यहाँ सर कटाने वाले हैं, ऐसा बादशाह ये मौला हुसैन है। यजीद बोला
न कोई दूसरा हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा हुसैन है। ये हो चुका है बेजिला, ये हो न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन, मौला हुसैन है। है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम ज़फ़र है, हसन का पहला हम ज़फ़र, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन, मौला हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। हसन का पहला हम ज़फ़र, हसन का पहला हम ज़फ़र, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन, मौला हुसैन है। असीर शाम पर निगाह की दो बना दिया, जो मर रहे तो उनको जिंदगी का गुर सिखा दिया। थी मौत हर तरफ जहां, थी मौत हर तरफ जहां, ये राज भी खुला वहां। हयात बादशाह हुसैन, मौला हुसैन है, हयात बादशाह हुसैन, मौला हुसैन है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बहुत बहुत खूबसूरत, इतना मज़ा आ रहा था, लग रहा था जैसे कि पता नहीं हम कहाँ का समा और कहाँ का माहौल बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फराज, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हर जगह महफिल सजाने का मौका दे, और आप इस तरह सबको अल्लाह के लिए इतना मशगूल कर दें कि दिल भरता नहीं है इन बातों से। तो आपको लगा, मुझे कव्वालियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन आप लोग आए कि कव्वाली भी थी और आप लोगों की हमारी मुलाकात भी थी। तो आप बहुत अच्छी लगी कव्वाली, अच्छा, बहुत शौक से, सही, और मैं थोड़ा सा मुलाई तबीयत का बंदा हूँ। हाँ, वो मुझे अंदाजा हुआ कि जब जिस वक्त कव्वाली होती है तो इतना जोश आ जाता है, मुझे इतना जोश आ जाता है, तो उनको भी जोश आ रहा था, और जो यहाँ हमारे साथ कैमरे के पीछे लोग हैं उनको भी बहुत जोश आ रहा है, क्योंकि सबके जज्बात कव्वाली सुनते हुए ना एक अलग से जागने लगते हैं। वो कहते हैं ना, हाल आने लगता है। तो तुम्हें हाल वाल तो नहीं आ रहा मेनाहिल, कहीं तुम बेहाल हो जाओ? इसको आता है। अच्छा, वाकई में? जी, हकीकत आता है। हाँ, उसमें हाल आता है तो ये मतलब मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। रूहानी मामला होता है ये। क्या आप रूहानियत से भी आपका ताल्लुक है? जी। अच्छा, किस तरह से, वो मुझे थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, मतलब कि ये कि मेरे बच्चे आलिम हैं, बड़े माशाल्लाह, भाई हैं, वो आलिम हैं और हाफिज़ कुरान है। अच्छा, तो उस वजह से मैं इनको इस तरह के कलमे वगैरह पढ़ता हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ के, और चारों कुल पढ़ता हूँ इसके ऊपर, सही, तो उसका सर पकड़ा जाता है ज़्यादातर। अच्छा, तो उस वजह से इसको मैं कंट्रोल करता हूँ अपने तो अभी साथ। आपको कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है? सर में हो रहा था दर्द, भारी होता है। कंट्रोल अच्छा, किया हुआ भारी था, लेकिन मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें कंट्रोल हो जाता है? क्योंकि अभी हम 7 पे गए थे, लाल शहबाज कलंदर के अच्छा। उर्स था, 3 दिन हम वहीं थे, तो वहाँ भी हम कव्वाली पे, तो मैं फिर बिल्कुल ही वो हो जाता हूँ ना,
धमाल डालता हूँ। अच्छा, धमाल डालते, हाँ मुझे लगा आप थोड़े मैं जज्बाती धमाल और डालता बहुत तो उस अच्छी वजह बात से है अब कि थोड़ा मेरा बेसिकली मेरी तबीयत सही नहीं थी। अच्छा, मुझे पैसे के स्टैंड लगे हुए ओहो, 2 स्टैंड मुझे लगे हुए, तो उस वजह से तो मैं आप उसके बाद भी इतनी जम कर दें? जी क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी है मेरे में। नहीं फिर भी ख्याल क्या करें, एनर्जी है, लेकिन आपके बच्चों को आपसे इतनी मोहब्बत है, इनको आपका साथ चाहिए हर हाल में भाई। देखें मैं वो एक एक्सरसाइज जो सुबह नमाज पढ़ते हैं हाँ, तो फिर मैं वॉक करता हूँ, ये बहुत अच्छा काम ठीक है है। ना। उसके अभी जैसे हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, मुझे इन्होंने जानती हूँ मुझे थिएटर की वजह से, तो पहले मैं बड़ा हेल्थी था, अच्छा, तो उस वजह से मैंने अपनी जो चर्बी इसको ख़त्म करा है। मैं नमाज के बाद फिर वॉक पे चले जाता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, वहाँ से फिर आता हूँ घर पे। सही, तो आम रूटीन के अंदर अभी तो खैर रोज़ा होता है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा ऐसे ज़िंदगी के अंदर ये है कि वॉक लाजमी है। जो भी सुन रहा है उसको मैं बोलूँगा कि यार आप अल्लाह ताला ने आपको एक नमाज फजर की नमाज जो है, उसके बाद अल्लाह ताला ने इतनी ठंड दी होती है, मौसम इतना प्यारा होता है, दिल करता है घूमने का, तो उसी में आप वॉक कर लिया अगर आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और अल्लाह का मौसम भी इंजॉय हो जाएगा, तो वो फजर की नमाज भी आप पढ़ लेंगे। आपका ऐसा फोकस है जैसे आपने माशाल्लाह से अब आपका एक नाम बन गया, एक अल्लाह ताला के करम से लोग आपको जानने लग गए हैं, और आप अपने कोई टारगेट किया कि मैंने अब ये करना है या मैंने इंडस्ट्री में ये काम करना है कि मैं मजीद अपना कोई प्रोडक्शन हाउस खोलने के हवाले से या रीरिक्रूटमेंट की तरफ जाने का इरादा हो, कुछ इस तरह की कोई चीज़? देखें हर चीज़ के लिए ना आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए, जो भी कोई काम करें आप, और उसके लिए मेरे जो ताल्लुकात हैं मैं इतने गहरे नहीं, मैं डरता हूँ अल्लाह की ज़ात से। अगर मुझ पे कोई पैसा लगा रहा है वो ज़ाया हो गया तो मुझे डर खौफ होता है कि यार किसी का पैसा क्यों ज़ाया हो। सही बात है। तो ये सोच होती है मेरी, अक्सर अपनी ज़ाती सोच होती है। तो मेरी कोशिश ये है कि आगे मैंने तकरीबन सारा काम कर लिया है, जो भी टीवी के अंदर किस तरीके का भी काम था, फिल्म और टीवी के अंदर। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 12 बच्चे। माशाल्लाह। तो आपकी मिसेज आपके इस काम से खुश होती हैं या वो एक होता है ना बीवियों में जलन होती है कि वो नहीं मत जाओ? वो कभी हाँ एक ड्रामा था उसके अंदर कोई करेक्टर यूँ था मेरा, तो उसके ऊपर एतराज़ एक दफ़ा उसने किया था। मैंने उसको कहा कि आप मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो और वो मेरे करेक्टर है, तो करेक्टर के अंदर आप ना जाएं, सही ठीक है ना। तो मैं करेक्टर करता हूँ, उस पर करेक्टर, तो उस पर वो मतलब वो टीवी नहीं देखती, बेसिकली टीवी नहीं देखती ना, उनके ज़्यादातर लगाव है गानों वानों पे। वो आलिमा है माशाल्लाह, हाँ वो भी हाफिज़ कुरान है, तो घर पे बस तवज्जो उसकी नमाज पढ़े, तो माशाल्लाह ये भी हिफ्ज़ कर रही है अभी कुरान, और ये 20 रोज़े के बाद आपको नज़र ही नहीं आएगी, अल्लाह के हुक्म से ये बैठ जाएगी फिर इत्तिकाफ़ पे मनाइल भी। तो बस ये ज़िंदगी है कि सब कुछ कर लिया है। सही। अभी मैं बोलता हूँ कि किसी बंदे का मैं पैसा ना ज़ाया करूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों का भला सोच रहे हैं कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि पैसा कमाना आसान बात नहीं है। अजहर मिसवानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन करा, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर लोग आपसे हमारे रेफरेंस से रब्ता करेंगे, और हमारे रेफरेंस से ना भी करें तो भी आप उनके लिए ख्याल करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम आप करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। कोई मैसेज आप मेरे शो के लिए देना चाहें तो? अपने शो के लिए मैसेज ये देना चाहूँगा, मैं अपने काम के हवाले से मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत से जो हाजी होते हैं जी, वो एक 5-10 हज़ार को देख के लोगों के उसमें आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं कि मेरा ये सामान ले जाना। सही, एहतियात करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात करें ताकि आपकी फैमिली, बहुत ज़रूरी है। ये पिछले आप देखें ना न्यूज़ के अंदर भी आपने देखे होंगे 3-4 मामला बहुत ख़राब हुए, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। चलिए मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, और बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी मैं इतनी कवाली सुनते सुनते एकदम मैं जल्दी से, मैंने बोला ब्रेक पे जाते, तो बहुत जल्दी की ब्रेक हो गई थी, लेकिन उससे मुझे ब्रेक लेना नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा देर बातें करूंगी। और शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। वक्त का वाकई में अंदाज़ा नहीं हुआ, अभी मुझे पता लगा हमारे पास अभी से 20 मिनट रह गए, और मेरे मेहमानों से इतने सारे सवालात भी रह गए। और मैं हकीकत आपको बताऊँ कि मैं कभी भी ना शो करते हुए किसी मेहमान के बारे में गलत बात बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, ना मैं उसको बुलाते हुए सोचती हूँ कि वो लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं अपने तौर पर पहले अपने मेहमान को खुद जज करना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आया जो मैं उसके बारे में सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, वो वैसा ही इंसान है। लेकिन मैं इनसे कोई ना, ये तो मेरे पास कोई मुझे देने के लिए कोई चीज़ आए हैं, और ना मुझे इनसे लालच, और मेरी पहली इनसे मुलाकात है, लेकिन बाखुदा मुझे इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अच्छे इंसान है। अगर आपने किसी को बहुत ठेस पहुँचाई होती है ना, और वो जज्बात में आता है, तो वो क्या करता है कि उस जज्बात में आके कुछ ना कुछ अपने आप को साबित करना चाहता है। तो इन्होंने अपने आप को जो साबित करा, अपने स्टैमिना से, अपनी ताकत से, और अपनी एज को एक तरफ रखते हुए ना,
वो काम करके दिखाए। कोई जवान करते हुए 100 बार सोचेगा यार मैं ऐसे अगर ये वाला स्टेप करूंगा, मैं रेसलर बनूंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। उन्होंने उन सारे लोगों की ना तमस्खर आमेज बातों को एक साइड पे करा और अपने आप को प्रूफ करके दिखाया। तो आप उनके प्रूफ होने को देखें, उनकी उसको नहीं देखें कि वीडियो क्या थी, क्यों था, कैसा था। लेकिन आज वो एक ऐसे मकाम पे पहुंच गए कि लोग उनके पास आते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, उनको इज्जत देते हैं, हमने शो पे मेहमान बुलाते हैं और वो हमें इज्जत दे के आए हैं, हमने हमें इज्जत दी, इसका तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसे हैं वैसे ये वालिद तुम्हारे? गुस्से वाले हैं और या बिल्कुल कूल, बिल्कुल ठीक है यार जाने दो जाने दो? काम के मामले में बहुत सख्त है और कल तो मुझे डांटा भी अब बने। अच्छा, कहते हैं काम चाहिए तो काम करो, ठीक है, उसके अंदर ना मुझे हंसी चाहिए ना मजाक चाहिए, कुछ भी नहीं, सही, बस खामोशी से काम करो जो मैंने काम बोला है। अच्छा समीर कैसा लगा? आज तो तुमसे ज़्यादा बात भी नहीं हो सकी, माजरत। वो एक साहब थे, उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, मुझे अपने शो में बुलाए तो मैंने उन्हें बिल्कुल, और मैंने आप लोगों से जैसा कहा ये मेरा शो आप सबका शो है, जिसको आना है हमें फ़ोन करें और आ जाएं। आप बताओ कैसा गुजारा है दिन और क्या किया और कैसी लगी कवालियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छी लगी, मजा तुम्हें आया। पसंद है कवालियाँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं तो रिक्वेस्ट करने वाला था कि सुनाए हमारी पसंद का भी एक कलाम, लेकिन बिल्कुल सुनाना चाहिए। और आप बताइए क्या चल रहा है? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बस अब तो 10 रोजे गुजरेंगे, आज 7 रोजे ऐसे वक्त के साथ साथ गुजर गए, पता ही नहीं लगा। अभी फटाफट ईद का टाइम आ जाएगा। तुमने पैसे से जमा करे मुझे ईदी देने के या हाँ नहीं करे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूँ। ऐसी कवाली हो ना जिसमें तुम्हें धमाल आ जाए, ओए होए, हम तो बिल्कुल ना नेक्स्ट शो करेंगे, 2-4 बुलाएंगे, मौलाना साहब तो जिन उतारेंगे। सही बात। ऐसा भी होता है ना कि अभी जिन्नात का शो करेंगे, हमारी कैंपेन चल रही है, हम जिन्नात उतारे ना, सारी सोशल वर्किंग एक साइड गई, जो भी ये जिस सोशल वर्कर के खिलाफ बोले वो इस पर फूक मार दे, इस पर हाल आ जाएगा। ये वाला ना कर दे हम तुम्हारे बहुत साथ। खुश हो जाएंगे। जो 1-2 लोग हैं वो बड़े खुश होके नाचते हुए खुद धमाल डालते हुए आ जाएंगे यहाँ। धमाल डालते हुए आ जाएंगे। नहीं, जिसके दुश्मन ना हो ना, हजरत मौला अली का कॉल है, वो फिर वो मुनाफिक है। तो आपके दुश्मन होने चाहिए, लाजमी बात है। अगर मेरे नहीं है तो मुझे बहुत मसला होता है, लेकिन मेरे तो बहुत सारे हैं और वो जो देख रहे हैं खुश हो रहे हैं। मेरा स्टेटस देखते रहा करो भाई, खुश होते रहा करो, स्टेटस लगाओ, जलाओ जलाओ। अच्छा तुम्हें पता है मेरे टिकटॉक पे कितने फॉलोवर्स हैं? कितने? बहुत है। फिर भी कितने? तुम बताओ अच्छा कितने? 100। अब इतनी गिरी पड़ी भी नहीं थी भाई, तुमने तो बिल्कुल ही गिरा दिया। 800 फॉलोवर्स हैं मेरे। फिर भी चले हैं तो सही। नहीं खैर, मुझे तो शौक नहीं था टिकटॉक वगैरह का, मेरे पास तो ऐप भी नहीं थी, बस ऐसे एक दिन शौक के एक महीना पहले मैंने बनाई तो 800 लोग आ गए। फिर मैं मस्ती मजाक में वीडियोस बनाने लगी। तो आपको मॉर्निंग शो से देखा होगा ना? फिर नहीं, वो तो मैंने बाद में शो शुरू करा है। अच्छा। तो अब ये बताओ, टिकटॉक के अलावा कभी ड्रामा या फिल्मों में काम करने का इरादा बनाया है? जी पूरी कोशिश है। कोशिश है जी अभी मैंने अच्छा, थिएटर किया है। डायन ड्रामे में भी है मेरा छोटा सा सीरियल। अच्छा, क्या कैरेक्टर है उसमें? उसमें मुझे ना पुलिस वाले लेके जाती है। अच्छा, मुझे सुना था आप गिरफ्तार हो गई हैं, आपको पुलिस पकड़ के ले गई है और मंशियात बेच रही थी और ये वो क्या? नहीं क्या चक्कर था? कुछ भी नहीं। अब्बा बताओ। अब्बा क्यों बताओ, तुम बताओ। उस ड्रामे का क्लिप्स है, अच्छा। डाइन ड्रामा है। अच्छा, लोग कैसे इशू बना देते हैं फजूल का? देखिए, कि वो उनको पकड़ के ले आप गए। कुछ लोगों के माइंड पे खेलोगे तो वायरल होगी ना। जब हम माइंड पे खेलते हैं उनके, अब जब हम खेलेंगे तो हमें कमेंट्स भी अच्छा, मुझे वायरल होने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा माइंड पे खेलना है? नहीं, आपके माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो और मच। इसी से आपको जहाँ जैसे आप वीडियोस बनाएं उसी को, उस क्लिप को ही बहुत आप शुक्रिया। लगाएं। मुझे कोई, मैं अल्लाह पाक मुझे आप लोग इतनी इज्जत देते हैं, तब समझ लें मैं वायरल ही हूँ। एक टीवी शो पे आप लोगों के घर रोज सुबह आ जाती हूँ, बिन गेट बजाए अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग करती हूँ और आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं और बहुत से लोग हैं मेरी बातों को बहुत इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि मैं ना फेक शो नहीं करती, मुझसे बनावट नहीं होती भाई। हम नॉर्मल ऐसे ही लोग हैं, हम ऐसे ही रहते हैं, हमारी जिंदगी में मुश्किल दुख तकलीफ सब है और हमें यही बातें शेयर करना चाहिए। काफ़ी जो है ना रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसमें वो बोलते हैं कि यार ये बात करो हमारे व्यूअरशिप के लिए। काफी लोग अपने काफी शो लोग में कर बुला लेते के हैं, ना फिर अब जैसे मेहमानों को तमस्कर आमेज बातें करते हैं, तंज करते हैं, जलील करते हैं। मैंने एक शो देखा था, नाम नहीं लूंगी, उसमें वो 1 2 3 पिल्ले को बुलाया हुआ था। खैर उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, इस कवालियों के सदके हिदायत दे। आमीन, आमीन। और लेकिन उनकी भी बहुत बेहूदगी हद से ज्यादा है, उनको तो बैंड कर देना चाहिए। लेकिन जिन्होंने उनको गेस्ट बुलाया था उन्होंने काफी उनकी सही की ना चित्रौल की थी, वो खातून ने बहुत अच्छा उनका वाट लगाई, मुझे तो खुशी भी हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप मेहमान बुला के उनको एम्बेरस करें, क्योंकि वो आपके घर आए होते। तो आप इन लोगों को, जैसे ये आपके सराउंडिंग में टिकटॉकर्स होते, आप इन्हें समझाते नहीं क्या हरकतें कर रहे हो? वो समझाने से बाहर निकल चुके हैं। अच्छा, जी, तो बहुत पैसे मिलते हैं उनको इसलिए वो लाइव पर बैठते हैं ना, तो उस वजह से वो वीडियोस इस तरह की लगाते हैं, तो लोग आते हैं लाइव पर। तो मैंने आपको पहले बात की कि वहाँ पर गाली गलौज बहुत होती है ना,
तो ये लोगों को जहन बन चुका है इन लोगों का। आप क्या कहोगे समीर इस बारे में कि टिकटॉक वगैरह पे जाके अपने आप को इतना आया करके फॉलोवर्स लेना क्या सही बात है? आप क्या आपको देखिए लगता है? गाली गलौज जैसा इन्होंने कहा वैसे ही है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे पनिशमेंट का भी सिस्टम जी है वही मैं कहा है। और उस पे बहुत ज्यादा वल्गर Language use होती है। हाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। लैंग्वेज तो अलग है, एक्टिविटीज होती हैं। अच्छा मतलब मैंने कभी नहीं देखी लाइव वो। यार हम और आप देखें तो शर्मिंदा हो जाएं, बस देखना ऐसा नहीं माहौल है। है। अच्छा मैंने बड़े टिकटॉक की लाइव के बारे में सुना लेकिन आज तक मैं देख नहीं पाई हूँ। हाँ मैंने स्नैक की लाइव देखी, उस पर मैं खुद लाइव आई भी हूँ, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ नहीं था, बदतमीजी। यहाँ है। यहाँ है हाँ बहुत ज्यादा मैंने सुना है। यहाँ गिफ्टिंग का सीन है और लोग चंद पैसों के लिए अपने आप को बेचने को तैयार हैं उस वक्त लाइव पे सही बैठ के बात ना। है। उन्हें कोई गाली भी दे रहा है ना, वो उन्हें मजा आ रहा है। Enjoy उन्हें कोई ऐसी एक्टिविटी करने को कहा जा रही है कि मतलब आप मैं क्या बयां करूं, बस आप समझ सकती हैं। बस कुछ ना कहो, वक्त रुक जाएगा। नहीं हमारी माँ बहनें बेटियां देख रही हैं, बिल्कुल। रमजान का महीना है। सही। बस ये कहूंगा कि अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। अच्छी और जो अब जैसे आपने कहा पिल्ले, तो पिल्ले को मैं यही कहूंगा पिल्ला तेरी वाइफ है, तेरी निकाम में है। हाँ। और अपनी बीवी को आप पे अब फर्ज है उसको अपनी बीवी का हिफाजत करना आपका काम है। तो थोड़ा सा एहतियात कर मेरा बेटा, मेरा बच्चा, क्योंकि आप हम सीनियर हैं, आप बहुत जूनियर हैं हमारे से। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी बीवी है और थोड़ा सा एहतियात करो उसके ऊपर, क्योंकि आगे ये टिकटॉक नहीं रहनी सारी सही उम्र। बात और है। इंसान बीवी, को हाँ। वाइफ आपके साथ और आपकी बच्चों की आगे फैमिली होती है, फैमिली पूरी आपकी, तो फैमिली थोड़ा सा देख- ख्याल करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बड़े होने के नाते कि थोड़ा बेटा ख्याल कर, बस ये ख्याल कह करो। सकते हैं। लेकिन वो ख्याल की ना हुदूद से बहुत ज्यादा बाहर है, मुझे लगता है कि नहीं मैंने करेगा उनको- इंशाल्लाह, उसको उनको मेरा दे- पैगाम मैं पहुंच कभी मिली जाएगा। नहीं हूँ और वो मेरी बात से नाराज ना हो, दुख चलें ना हो आप तो मैं शो माजूर- में बुला लें। सॉरी शो में बुला लें आप। चलो तुम लेकर आ जाना ना। हाँ बुला लेंगे उसको। ठीक है आप लेकर आना। अब ये देखें आपके सामने यूसुफ ने मुझसे वादा करा नहीं, है नहीं, जो चल मेरे आएगा। शो में लेकर आएंगे और यहाँ बैठ के हम लोग हिदायत देंगे, उन्हें दर्ज देंगे, खुद भी इंशाल्लाह। सुधरेंगे और उनको भी साथ साथ सुधारेंगे। लेकिन ये कि बिल्कुल करें, शोहरत हासिल करें, अच्छी बात है। सबका दिल चाहता है हम कोई सेलिब्रिटी हो, हमारी कोई इज्जत हो, सब हो। देखिए माशाल्लाह ये अपने हुनर से आगे बढ़ रहे हैं, इनकी बिल्कुल। आवाज़ का जादू है, लोग इनके भी दीवाने हैं, लोग इनसे भी मिलना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने फॉलोअर्स लेने के लिए ऐसा नहीं करा कि वो ऊट पटांग हरकतों पर उतर गए। तो ये चीज़ का भी उन लोगों को ज़ाहिर बीवी बीवी होती है, आपका हलाल एक रिश्ता होता है। आप वही मैं उसको कह रहा हूँ। इस तरह स्ट्रीम पे लेकर आ रहे हो कि लोग आपको गालियां बक रहे हैं और आप उन मैसेजेस पे हंस रहे हो। मुझे तो भाई सलाम है, आफरीन है उन पे, लेकिन कभी मेरी जिंदगी में मुलाकात हुई, क्या पता जो मैं सोच रही हूँ समझ रही हूँ वो वैसे ना हो, कुछ अच्छे हों या कोई उनकी ऐसी मजबूरी हो, क्योंकि आज के दौर में कोई 1 रुपया भी किसी को उधार तो देता नहीं नहीं देता, कोई नहीं है। तो अपना पेट तो आपने खुद पालना है। जी, जी, बिल्कुल। तो उसके लिए अच्छा आपकी एक सिस्टर भी तो टिकटॉक बनाती थी, उनका किंजा बताइए। वो नहीं बना रही? बनाती बनाती है। है वो। अच्छा बनाती है। कम वो करती अलग है, तबीयत की है, मुख्तलिफ है वो थोड़ी सी ना अलग थलग रहती है। वो अपनी बनाती वीडियो अपने कमरे में बैठकर। वो कमरे में बैठी रहती हैं। अच्छा मेरे शो के लिए कोई मैसेज देना चाहें यूसुफ साहब आप? मैं ये कहूँगा कि यार बहुत अच्छा शो, रिस्पेक्टेड शो, Thank you. इज्जत वाला शो Thank you. और रमज़ान के मुताबिक का शो है ये। जैसे बहुत शुक्रिया। रमज़ान है, महीना बाबरकत महीना है, उसी तरह का इन्होंने शो रखा हुआ है। कवाल साहब भाई बैठे हुए हैं और जो भी गेस्ट हैं वो आए और सब बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं काफ़ी मॉर्निंग शोज़ और काफ़ी मैं शोज़ करता हूँ, मेरे को लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, बिल्कुल। तो मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। बहुत बड़ी तो बात बात ये कि हो सकता है कि मैं पहले भी एक बात की कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से किसी को शोहरत दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा बिल्कुल, है, बहुत- तो मेरा बहुत- काम है कि मैं उसकी बहुत हेल्प करूँ। शुक्रिया। ज़मीर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे शो में? मैसेज बस यही देना चाहूँगा कि आए आगे बढ़ें, लोगों की मदद करें। इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराहम करें आप लोग और उन्हें दस्तरखानों से हटाएं, भिखारी ना बनाएं। हमारे यहाँ होता ये है कि ठीक है। जो लोग हैं मनाहिल, शराब आप- बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ती जा रही है लोगों की शराब परेशानियों की। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे मेरे शो को? माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा है पक्का? मॉर्निंग शो में आके। मतलब बिल्कुल शो अच्छा लगा, यहाँ मैं अच्छी नहीं बहुत लगी? जबरदस्त, आप भी अच्छी लगी। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे ये कहा है, थोड़े 2 मिनट लूंगा आप, सिर्फ 1 सेकंड। मुझे कहा कि आप ही की जो शो है ना मुझे बहुत मजा आया पहली दफा। हाँ, ये मुझे क्या कहा ये बिल्कुल आपका शो है attitude नहीं है मनाहिल, ये इसमें, आपका ही बिल्कुल। शो है। आपका जब दिल चाहे आप आए, मेरे बराबर में कुर्सी डालें और बैठ जाएं। बोले मैंने नहीं जाना, ये मेरा है, मैंने पूरे 30 दिन यहाँ पे शो करना है। आप सब मेरे पैनल पे, मेरी फैमिली, आप लोग मेरे लिए आते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात अल्लाह खुश है। रखे, और सलामत इसी तरीके रखे से अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मुझे कामयाबी दे और इन आमीन, सबकी आमीन। मोहब्बतें मैं समेटती रहूँ। कोई गलत फहमी इनके दिल में मेरे लिए हो तो ये सब मुझे माफ कर दें और देखने वालों को अगर मेरी किसी बात से दिल आजारी हुई है तो वो भी मुझे माफ कर दें। और इंशाल्लाह ताला कल नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आऊंगी, नई बातें, नए मेहमान,
नई नई चीज़ें। और अगर आप मेरे शो में आना चाहते हैं तो मेरा PTCL नंबर भी आपके सामने आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आपके सामने आ रहा है। आप हमारे मेहमान भी बने और उन गरीबों की मदद करें जो हमारे साथ हमारे शो में आए थे। और कुछ लोगों ने मुझे एक सिलाई मशीन भेजी है और एक व्हील चेयर भेजी थी। मैं इंशाल्लाह ताला कल या परसों जिनको देनी थी उनको दोबारा बुला के और वो चीज़ें समीर के हवाले करूंगी ताकि फैमिली को मुतमईन हो जाए कि, और मैं दिखाने वालों को भी बता दूं कि आपने जो मुझे चीज़ दी थी, जिसकी पैसे दिए थे, वो अमानत हमने इनको दे दी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अपना शो का इख्तिताम करेंगे एक प्यारी सी कव्वाली के साथ। और कव्वाली की फरमाइश है, आप कौन सी कव्वाली सुनाने वाले हैं? हमारे यूसुफ सर की फरमाइश है कि कलंदर की धमाल हो जाए। धमाल हो जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहेगा, पूरी कव्वाली सुन के जाएगा। अल्लाह हाफिज़।